अगर किसी गांव में नाली भी बनी है तो वहां भी एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सब ये कहते हैं मैंने बनाई है, कोई, लेकिन जनता नहीं। आप तो देखिए, आप तो आजकल बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, आप तो आजकल यूपी में भी बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, बीच बीच में आप गाड़ी रोक देते हैं, तस्वीरें आते हैं, आप जनता से मिल रहे हैं। आपको लगता नहीं कि जनता को इससे मतलब नहीं है कि किसने सैंक्शन की, किसने फाइल आगे बढ़ाई, किसने क्या तकनीक, उसको डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स नीड्स टू बी एलिवेटेड। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। थैंक यू। कुछ सरकारें हजारों करोड़ रुपए प्रचार पे खर्चती हैं, कुछ सरकारें खर्च नहीं कर पाई। अब इतना सा फर्क है, क्योंकि लोग ओन करना चाहते हैं। आज मैं बैठा हूं, मैं इसीलिए ओन कर रहा हूं उन चीजों क्योंकि मैंने बनाया। अगर मैंने नहीं बनाई होती तो शायद मैं ओन नहीं कर सकता था। मुझे पता है कि आखिरी गांव कौन सा है जहां तक सड़क गई है, अलाइनमेंट किस गांव में आखिरी पखनपुरा है गाजीपुर का, लेकिन उसे 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाए। शायद वो एक्सप्रेसवे आगे चला गया होता तो बिहार को जुड़ गया होता। आपने क्यों नहीं छोड़ा? केवल एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका ये हो। मैं तो ये बात दूसरी और कह देता हूं, शहरी चुनाव चल रहा है, शहरों में चुनाव चल रहा है, और शहर हमारे कैसे अच्छे हों, उसका कूड़ा कैसे खत्म हो, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो। आपने स्मार्ट सिटी के बहाने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शहरों को चिन्हित किया। मैं जानना चाहता हूं, या जनता जाने, क्योंकि चुनाव हो रहा है, कि स्मार्ट सिटी में आपने क्या काम किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। उन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हुआ। क्यों नहीं बेहतर किया आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम क्यों नहीं किया? आपने कहा कि हम गंगा मैया को ठीक कर देंगे, सफाई कर देंगे। आप बताओ, गंगा मैया की कितनी सफाई की आपने? आप बताइए, कौन सा नाला नहीं जुड़ रहा उससे? एक एग्जाम्पलरी काम समाजवादी सरकार ने करके दिखाया लखनऊ में, उसी शहर में जिसका नाम आप ले रहे हो, गोमती रिवर फ्रंट। वो देश का और रिवर फ्रंटों से भी सुंदर रिवर फ्रंट है। मैं आज भी दावा कर सकता हूं, पिछले 6 साल की बर्बादी के बाद भी। तो रिवर फ्रंट क्रिएट किया। आपके नदियां कैसे साफ होंगी जब तक आप और नदियों को साफ नहीं करेंगे? क्या यमुना साफ हो गई? वैसे 6 मिनट में आपने बोला कि जो भी प्रेजेंट सरकार है कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी जनता ने आपको एक बार नहीं 2 बैक टू बैक इलेक्शन हराए। इतना काम करने के बाद भी तो कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। अगर मैं आपकी एक बार बात मान भी लूं तो इसी लखनऊ नहीं, इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 2 इतने काम कर रहे हैं, आपने फिर भी हरा दिए। बहरहाल मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। आपने बिहार की बात की, सो फ्रॉम नीतीश कुमार टू अरविंद केजरीवाल, आप तो आजकल सबसे मिल रहे हैं या सब आपसे मिलने आ रहे हैं, है ना? देखिए, अरविंद नहीं, आपने कहा करोड़ों रुपए वाला, तो आजकल तो अरविंद केजरीवाल का करोड़ों रुपए का घर की बात हो रही है, पर मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, केसीआर, नीतीश कुमार जी ने आज अभी बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने एक ऐसे गैंगस्टर को छुड़वा दिया जिसने एक सर्विंग, आप जानते हैं, आप तो डीएम से डायरेक्टली बात करते थे जब आप मुख्यमंत्री थे, एक सर्विंग डीएम को मारा था, मॉब लिंचिंग में उसका नाम था, उसको छुड़वा दिया। किस लिए? सो दैट ही कैन बी प्रेजेंट इन अ फैमिली फंक्शन। वापस आ जाओ यूपी पर आप, तो शायद अच्छा रहेगा। नहीं, मैं सिर्फ बात बता रहा हूं क्योंकि ये सारे नेता आपसे मिलने आ रहे हैं आजकल। अरविंद केजरीवाल केम टू मीट यू, नीतीश कुमार केम टू मीट यू, केसीआर के पास आप गए, केसीआर यहां पे आए। ये क्या चल रहा है? आपको लगता है 24 में आप सब एक साथ आके कुछ यू कैन मेक अ डिफरेंस? आपको सच में लगता है कि अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के साथ मिलकर आप बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे अखिलेश जी? क्योंकि मां गंगा साफ नहीं हुई। अब आप दलों के बारे में बात करें तो मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि दलों से मिलना तो ठीक है ना, इसमें क्या खराबी है? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि कोई ना कोई विपक्ष तो हो और कोई रास्ता खुले ऐसा कि जहां पर बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। और लोकतंत्र में यही है कि समय समय पर गठबंधन बनते हैं, समय समय पर फ्रंट बनते हैं। जो दिल्ली में सरकार होती है उसके खिलाफ, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनते थे, आज बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि पहले बीजेपी में गठबंधन था। बीजेपी का भी तो गठबंधन है। आप यूपी में देखिए कौन सा दल उनके साथ नहीं है, सब छोटे दल है उनके साथ। अरे हमारे साथ एक दल आया, उसको भी दल को ले गए, जाने क्या लालच दिया। तो जो बात आप कहते हो, कि मैं पहले चुनाव हार गया, नहीं हारे आप, मैं नहीं कह रहा हूं हुआ ये, तो अब ये भी नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पता कुछ मान ही रहे हैं आप ना। देखिए, मैं स्वीकार कर रहा हूं, ये तो मानिए, लोकतंत्र में हार जीत तो चलती है, लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी वहां खड़ी और किस किस से लड़ाई लड़ रही है? आपके प्रशासन से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, झूठे प्रचार से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, नफरत को मिटाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक धन दौलत जो पैसा लग रहा है चुनाव में उससे लड़ना पड़ रहा है। कोई छोटा मोटा मुकाबला थोड़ी है। नफरत की लड़ाई कोई आसान लड़ाई थोड़ी है। ये नफरत की लड़ाई मतलब? नफरत फैलाने वालों से लड़ना पड़ रहा है। कौन फैला रहा है नफरत? बीजेपी। कैसे? अरे ये कैसे पूछ रहे हो मुझसे? कैसे पूछ रहे हो? आप ही से तो पूछूंगा, आप ही कह रहे हैं
अब आप कह रहे हैं तो मैं जनता से थोड़ी पूछूं क्यों भाई, कैसे आप बताएं, कैसे अखिलेश जी? बहुत नफरत फैला रहे हैं, बहुत है, बहुत नफरत, कैसे, बहुत नफरत फैला रहे हैं। कैसे अखिलेश? कैसे बताऊं मैं? जैसे आप अपनी रैलीज में बताते हैं, खिलाफ साफ साफ, आप तो उन नेताओं में से हैं जो साफ साफ। मुझे याद है पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो छुट्टा जानवर है उसी समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार बन गई, कैटल ऑन द रोड, हाँ, सरकार बन गई। कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता जिसकी वजह से जिस दिन जान न चली जाए किसी और की। कोई दिन ऐसा भी नहीं जाता जब आप ट्वीट नहीं करते उसके बारे में। आप ट्वीट जरूर करते हो, यहाँ खुला, ये मिला, वहां मुझे खुला। खुशी इस बात की कि कम से कम मेरे ट्वीट को आप भी फॉलो भाई कर रहे हैं। पत्रकार हूं, मैं नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? और मेरे को तो सबको फॉलो करना है। ट्वीट करूंगा और आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि बीजेपी से कितनी लड़ाई लंबी है जिससे रिपब्लिक बचाया जा सके। मान रहे हैं आपकी लंबी लड़ाई है अभी, आप बाबा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है क्या? आप खुद कह रहे हैं कि अभी लंबी लड़ाई है अखिलेश जी। देखिए, लंबी लड़ाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो दल है वो दिल्ली में सरकार में है और दिल्ली की सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश में है, और जिस तरह का एजेंडा सामने रखा जाता है। मैंने जब चुनाव नहीं पड़ा मेरे पक्ष में आए तो मैंने यही कहा था कि मेरी कोशिश रही लोगों को मैं समझाऊं, लेकिन बीजेपी के लोग थे जो लोगों को बहका रहे थे। बहकाने वाले जीत गए, समझाने